अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स अलूफास किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में 25 रमज़ान से लेकर ईद और ईद के बाद मैं क्या क्या की हूँ और क्यों मैं टाइम पर अपलोड नहीं कर पाई, वो सारी बातें बताऊँगी इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं अफ्तारी बना रही थी और अफ्तारी मैं फ़जर के वक्त बना रही थी क्योंकि सुबह 8 बजे की ट्रेन थी, हम लोग को जाना था पटना। तो इसीलिए घर पे ही अफ्तारी बना ली क्योंकि ट्रेन का मुझे कुछ भी नहीं पसंद है खाना। तो थोड़ा बहुत बना कर रख लिए थे ताकि अच्छे से हम लोग रोज़ा खोल सकें। फिर कैब बुक किए और हम लोग बैठ गए स्टेशन जाने के लिए। और हम लोग थोड़ा सा ना सवेरे निकल गए थे क्योंकि पता नहीं था कि स्टेशन कितना दूर है, क्योंकि वो न्यू स्टेशन था, पहले कभी भी वहाँ गए नहीं हम लोग। तो इसीलिए थोड़ा जल्दी निकल गए थे। हम लोगों को लगा कि स्टेशन जो है वो घर से दूर होगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं था, हम लोग बस 15 मिनट में ही पहुँच गए थे। और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था हम लोगों को जाने में। और सुबह का वक्त था, जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ा। और फिर जल्दी जल्दी करके हम लोग स्टेशन पहुँचे। तो यहाँ आकर पता चला कि गाड़ी 1.5 घंटा लेट है और हम लोग 7 बजे ही स्टेशन पहुँच गए थे। फिर हम लोगों को 2.5 घंटा वहाँ वेट करना पड़ा। अल्लाह का शुक्र है 9:30 बजे तक ट्रेन आ गई थी। फिर हम लोग ट्रेन पे बैठे और बैठने के साथ हम लोग जल्दी जल्दी से अपना अपना बिस्तर किए क्योंकि हम लोग सारी रात नहीं सोए थे, सारी रात जागे हुए थे हम लोग। और मेरे हस्बैंड जो है वो मूवी लगा कर लेट गए और हम लोग सो गए। फिर हम लोग सोए तो डायरेक्ट हम लोग अफ्तारी के वक्त उठे। फिर जल्दी से फ्रूट कट किए, सबको दिए खाने के लिए। जो स्नैक्स बना कर गए थे हम लोग वो सब खाएं हम लोग जल्दी जल्दी। अफ्तारी करके फिर हम लोग सो गए थे। फिर सोकर सुबह 10 बजे उठे। ट्रेन जो थी हम लोगों की 8 घंटा लेट हो गई थी। हम लोग पहुंचने वाले थे 3 बजे, 3 बजे रात में। तो फिर हम लोग पहुंचे 11:30 बजे सुबह में। यहाँ हम लोग वेट कर रहे थे दानापुर स्टेशन का, सब कोई बैठ कर। फिर हम लोग जल्दी से ऑटो किए। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत कड़ी धूप थी। तो ऑटो में बैठ कर फिर हम लोग निकल गए घर के लिए। हम लोग घर पहुंच गए थे, जल्दी से सब कोई ऑटो से उतरे और फिर हम लोग घर गए। और मेरे हस्बैंड जो है ये बच्चे लोग के लिए स्विमिंग पूल लाए थे, वो जल्दी जल्दी फुलाए और उसमें बच्चे लोग नहाए, खूब इंजॉय किया। फिर उसके बाद जो है हम लोग रात में निकल गए सब्ज़ी बाग घूमने के लिए। वहाँ का मार्केट जो है रात में पूरा ओपन रहता है, ऐसा लगेगा कि आपको कि आप शाम में निकली हैं। पर ये रात का 2 बज रहा था उस वक्त और मार्केट देखिए सब एक एक शॉप खुला हुआ था। और वहाँ सब लोग शॉपिंग भी कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हम लोग शाम में निकले हैं शॉपिंग करने के लिए। फिर वहाँ जाकर हम लोग शीर चाय पिए हम लोग सब और बहुत इन्जॉय किए, बहुत मज़ा आया। और चाय बहुत ज़्यादा टेस्टी था, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। फिर अगले दिन जो है मैं मेहंदी लगवाई, ईद की मेहंदी। और मुझे ईद में कुछ स्पेशल सा मेहंदी लगवाना था, तो इसीलिए मैं अपनी छोटी वाली ननद से लगवाई। वो बहुत ब्यूटीफुल मेहंदी लगाती है, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लगाई है वो। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया उसके हाथ का मेहंदी। ईद के दिन मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ीवर आ गया था। तो पूरा दिन जो है आराम करने ही में निकल गया। उस दिन मैं कुछ भी नहीं कर पाई। फिर अगले दिन जो है मेरी ननद दावत दी थी, फिर हम लोग सब गए उसके घर ईद मिलने के लिए। ये देखिए उसकी गली में हम लोग पहुंच गए थे। और यहाँ पर जो है एक मैंगो ट्री था, उसमें बहुत सारा मैंगो फला हुआ था। वो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था तो मैं उसका थोड़ा सा वीडियो बना ली। फिर यहाँ घर आकर बच्चे लोग जो है ईद मिले एक दूसरे से। सब कोई बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया उस दिन, सबको पर्व भी मिला, सब बहुत खुश हो गए। फिर अगले दिन जो है यहाँ हम लोग कबाब बना रहे थे। और कबाब बनाने के लिए यहाँ पहले चूल्हा जला रहे थे। चूल्हा जो है वो ईंटा पर, चूल्हा था नहीं एक्चुअली, वो ईंटा से घेर कर हम लोग चूल्हा बनाए थे उसका। ये देखिए इस तरह से। और मेरी सास अम्मी जो है वो पूरा कबाब बनाई, कबाब रेडी की। और कबाब जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार था, बहुत टेस्टी था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरा बहुत दिन से मन था, मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि प्लीज़ घर जाएंगे ना तो कबाब खाएंगे ये वाला। तो वो बोले अच्छा ठीक है, इस बार जाएंगे तो बनवा देंगे। फिर तो वो बनवा दिए तो खाएं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। फिर उस दिन हम लोग रात में निकल गए घूमने के लिए। मेरा बहुत मन था कि मैं स्कूटी पे बैठ के या बाइक पे बैठ के पटना घूमूं। तो ये जा रहे थे मेरी बड़ी ननद के यहाँ, मतलब अपनी बड़ी बहन के यहाँ।
तो मैं बोली कि ठीक है चलिए मैं भी चलती हूँ आपके साथ। तो वो मुझे ले गए घुमाने के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उस दिन। फिर हम लोग अगले दिन जो है पुरखौली गए। जो बिहार से है वो जानते होंगे पुरखौली कहाँ है। तो वहाँ हम लोग गए थे। वहाँ एक्चुअली मेरी फूफी भी रहती है और खाला भी रहती है, बहुत कोई रहता है वहाँ। तो वहाँ हम लोग गए ईद मिलने के लिए। मेरी फूफी जो है वो हम लोगों को दावत दी थी और बुलाई थी, बहुत ज़िद की थी कि प्लीज़ आओ आओ। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, लेकिन वो इतना ज़िद की तो मैं चली गई मिलने के लिए। बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर। ये है मेरी खाला का घर। फिर हम लोग फूफी के यहाँ से निकल के फिर खाला के यहाँ जा रहे थे मिलने के लिए। फिर वहाँ से आकर हम लोग आइसक्रीम खाई। अमूल फंडू आइसक्रीम भी बहुत मज़ेदार आइसक्रीम था। तो आप लोग भी ये वाला आइसक्रीम ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर उसके बाद अगले दिन जो है मेरा ट्रेन था भोपाल का। मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था जाने का पर क्या करें, जाना तो था ही ना। फिर उसके बाद हम लोग ट्रेन में बैठ गए। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। जितना ही खुशी मुझे आते वक्त हो रहा था उतना ही बुरा फील मुझे जाते वक्त हो रहा था। बस यही थोड़ा बहुत मैं वीडियो बना पाई, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता था वहाँ वीडियो बनाने का और ना ही अपलोड करने का। अब से इंशाल्लाह टाइम पर वीडियो अपलोड होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।